भगवान नहीं है। 1918 मरा है, ये मुसलमान है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में एक तरफ कोरोना कहर ढा रहा है तो दूसरी जानिब हिंदुओं के दीनी अकायद के हवाले से ऐसी खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं कि जिन्होंने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। खोजी टीवी ने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे खवातीन भगवान की मूर्तियां तोड़ रही हैं, मगर अब की बार ये खबर सामने आई है कि हिंदुओं ने कुरान उठाकर अपने भगवान की मूर्तियों को आग लगाना शुरू कर दी है। यही नहीं बल्कि हिंदुओं ने अपने भगवानों को मुसलमान डिक्लेयर कर दिया है। इस सारी सूरत हाल की हकीकत है क्या, और क्या एक वायरस ने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको हिंदुओं के धर्म से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त मजहब को लेकर भारत में कौन सा तूफान बरपा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में कोरोना के कहर से लाखों अफराद मुतासिर हो चुके हैं और यौमिया अमवात की तादाद हजारों में बताई जा रही है। गुज़श्ता रोज भारत में 4 लाख नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए और तकरीबन 4000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। आए दिन कोरोना केसेस और हलाकतों में इजाफे की वजह से भारत के हिंदू और सिख तबके में शदीद खौफ फैल चुका है और वही हिंदू जो कल तक मुसलमानों को बिला वजह सरेआम ज़दोकोब किया करते थे, आज वही शरपसंद हिंदू मुसलमानों से दुआएं करने की अपील कर रहे हैं। ताहम इस सूरत हाल में हिंदुओं के मजहबी अकायद के हवाले से हैरान कुन खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं, जिन्हें सुनने के बाद हिंदुओं की पस्त ज़हनियत का अंदाजा हो सकता है। कोरोना के कहर के दौरान जहां एक हिंदू तबका मुसलमानों से दुआओं की अपील करने के अलावा अपने भगवानों की मूर्तियां तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब एक हिंदू तबका ऐसा भी है जो अपने मजहबी पेशवाओं को मुसलमान डिक्लेयर करते हुए इनके मुजस्मों को उखाड़ कर फेंक रहा है। इस अजीबो गरीब कहानी की हकीकत गुज़श्ता रोज वायरल होने वाली चंद वीडियो से खुली, जिसके बाद एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शायद आप इस बात से वाकिफ हो कि हिंदू अकायद में साईं बाबा नामी एक मजहबी पेशवा को काफी अहमियत दी जाती है और हिंदुस्तान में एक बड़ी जमात इनकी मुरीद है और इनकी तालीमात पर अमल करती है। ताहम अगर साईं बाबा की मजहबी तालीमात को जानने की कोशिश की जाए तो ये मालूम होता है कि साईं बाबा एक खुदा पर यकीन रखते थे और वो ये जुमला अक्सर दोहराते थे कि अल्लाह तेरा भला करे। इसके बावजूद हिंदुओं की एक बड़ी तादाद इनकी परिस्तार है और इनके मुजस्मे को तराश कर पूजा की जाती है। ताहम कोरोना की वबा ने जब हिंदुस्तान के बासियों के गिर्द घेरा तंग किया तो मुसलमानों ने दिल खोलकर मुश्किल में घिरे हिंदुओं की मदद की, जिसके बाद इंतहाई पस्त ज़हनियत रखने वाले शरपसंद हिंदुओं ने ये प्रापोगेंडा शुरू कर दिया कि साईं बाबा असल में मुसलमान थे और इनका हकीकी नाम चांद खान था। इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर भारतीय मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां उखाड़ी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हम अपने साईं बाबा को नहीं मानते और न ही इनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे और हम किसी मुसलमान को अपना पेशवा नहीं बना सकते। इस अजीबो गरीब फलसफे पर नुक्ता चीनी पहली बार सामने नहीं आई। साईं बाबा की शख्सियत हमेशा से ही मुतनाज़ रही है और माजी में भी कई एक हिंदू मजहबी स्कॉलर्स ने तारीखी किताबों और दीगर शवाहिद को बुनियाद बनाकर यह साबित किया कि साईं बाबा मुसलमान थे। वो मस्जिद में रहते थे, नमाज भी पढ़ते थे और उनकी वफात के बाद उन्हें कब्र में दफनाया गया। अब की बार इस तनाज़े ने शिद्दत से सर उठाया है और कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज की जानलेवा लहर के दौरान भी घटिया ज़हनियत के हामिल हिंदू तबके ने अपने अमल से यह साबित कर दिया कि वो मुसलमानों से किस कदर नफरत करते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक हिंदू सिर्फ इसलिए साईं बाबा के मुजस्मे को उखाड़कर मंदिर से बाहर फेंक रहा है कि वो मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखते थे। हालांकि साईं बाबा की इबादत और अमाल से यह साबित नहीं होता कि वो मुस्लिम अकीदा रखते थे। हाँ, ये जरूर है कि वो अल्लाह के एक होने पर यकीन रखते थे और कहते थे कि इस कायनात का मालिक एक है। नाज़रीन गिरामी, ये सारी सूरत हाल के बरक्स कोरोना से मुतासरा भारत में चंद हिंदू तबकात मुसलमानों के हक में बयानात दे रहे हैं और मुसलमानों से इल्तिजा की जा रही है कि वो अपने अल्लाह से दुआएं मांगे ताकि भारत इस अजाब से छुटकारा हासिल कर सके। हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों से मदद मांगने की एक वजह यह भी है
کہ اس वक्त भारत में मुसलमान कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाज इलाकों में मुसलमान हिंदुओं की आखिरी रसूमात यानी क्रिया कर्म का इंतजामात करते भी देखे गए हैं। तजियाकारों का कहना है कि गो के कोरोना की वजह से पूरा भारत इस वक्त मुश्किल में है, ताहम इसके साथ ही ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का सबब भी बन रहा है। भारत के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुसलमान हिंदुओं की लाशें शमशान घाटों में ले जाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की मुस्लिम कम्युनिटी ने कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए 25 रजाकारों पर मुश्तमिल एक टीम बना रखी है। ये टीम यौमिया 40 से 50 हिंदुओं की लाशों की आखिरी रसूमात का इंतजाम कर रही है। भारत में मुकीम वो मुसलमान जिनको भारत के शरपसंद हिंदू तबके की जानिब से सिर्फ मुसलमान होने पर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, आज वही मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना में घिरे हिंदुओं की खिदमत के एवज उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के बकौल इंसानियत की खिदमत करने में अगर जान जाती है तो ये बड़े एजाज की बात है। महाराष्ट्र की मुस्लिम रजाकार टीम ने इस मकसद के लिए 6 एम्बुलेंसेज हासिल की हैं। वो अस्पतालों और घरों से मैयतें शमशान घाट और कब्रिस्तानों तक ले जाने की सहूलत फराहम कर रहे हैं। रजाकारों के इस ग्रुप में मुसलमान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन भी शामिल हैं जो अपनी जेब से ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मुसलमान किस आला इखलाक का मुजाहिरा कर रहे हैं, और यही दीन इस्लाम है कि इंसानियत को मुश्किल में देखकर इसकी मदद की जाए, खा इसका मजहब कोई भी हो। यही वजह है कि भारतीय हिंदुओं ने मुसलमानों के इखलाक से मुतासिर होकर उनके हक में आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी हैं, और भारत के बाज इलाकों से ये खबरें तक मौसूल हो रही हैं कि भारतीय हिंदुओं ने कुरान उठा लिए हैं और भगवानों को अलविदा कहते हुए उन्हें आग लगा दी है। ताहम इस खबर की तस्दीक फिल वक्त तक नहीं हो सकी। भारत में कोरोना के कहर से हर तबका फिक्र मुतासिर है, और लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से पूरा भारत शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुश्किल की इस घड़ी में भारतीय अवाम को मजलूम कश्मीरियों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिनको 70 साल से लॉकडाउन और कर्फ्यू किसी सूरत हाल का सामना है, और इन मजलूम कश्मीरियों का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं। हम खोजी टीवी के तावसुत से अपने भारतीय नाज़रीन को ये कहना चाहेंगे कि खुदारा होश के नाखुन लें और अपनी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो कश्मीर और इसके बासियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने से बाज आए, वरना कोरोना से ज्यादा मौलिक अजाब भारत को मलिया मेट कर सकते हैं। ये मजलूम मुसलमानों की आहों का ही नतीजा है कि आज भारत इस कर्ब से गुजर रहा है। शायद इस कोरोना ने भारतीय अवाम को कर्फ्यू का हकीकी मतलब समझा दिया है। यही वजह है कि आज वो मुसलमानों से और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगे हैं, और मुसलमानों के लिए नरम गोशा इख्तियार किया जा रहा है। ताहम अब देखना यह है कि कोरोना की वबा टल जाने के बाद भी ये माहौल बरकरार रह पाएगा या नहीं, और क्या भारतीय अवाम कश्मीर के हक में भी आवाज बुलंद करेगी। इसका जवाब तो जाहिर है आने वाला वक्त ही दे सकता है। भारत की गैर यकीनी सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।